इसको डिरेल करने की कोशिश का मामला और संदिग्धों ने ट्रेन उड़ाने का डबल प्लान बना रखा था। धमाके की चपेट में कई बोगियां आए, ऐसा पूरा प्लान था। आपको बता दें कि खुरासान मॉड्यूल पर ट्रेन डिरेल करने का शक है और जांच एजेंसियों को अब आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर पूरा शक है। फिलहाल एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इनपुट नहीं मिल पाया है। एनआईए की 5 जो टीमें हैं, सदस्यीय टीमें हैं, वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एटीएस लगी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है इस मामले की। रेलवे के बरेली डिवीजन के इंजीनियर्स ने तहरीर दी है। तहरीर पर शिवराजपुर थाने में अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2 हिस्ट्री शीटर्स समेत 14 लोग अभी तक पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो देखिए, आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर पूरा शक है और देखिए पूरा प्लानिंग जिसकी बात निकलकर सामने आ रही। हालांकि अभी तक जो एजेंसियां हैं देश की, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन शक के बिना पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम और एटीएस लगातार तफ्तीश कर रही है इस मामले की, क्योंकि जिस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की बात सामने। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मेरे सहयोगी संदीप और साथ ही साथ दीपक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। ये बताइए कि क्या जानकारी है। एजेंसियों के पास भले ही कोई पुख्ता इनपुट ना हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे जो शक की बुनियाद है बहुत गहरी हो जाती है। फिलहाल आईएसआईएस पे शक का लगातार जो दायरा है वो जा रहा है। पूरा जो मॉड्यूल है खुरासान, उस पर बात आ रही है। उसको लेकर क्या इनपुट है संदीप? देखिए स्वाति, पिछले कुछ महीनों से अगर बात करी जाए तो लगातार ट्रेन के हादसे बढ़े हैं। लोगों ने रेल मंत्री तक ऊपर सवाल खड़ा कर दिया था। तब ये माना जा रहा था कि ये महज हादसे हो रहे हैं, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश करी गई और इसमें देखिए देश की राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनआईए की अब एंट्री हो गई, तो ये देखा गया है कि इसमें जो खुरासान मॉडल है उसको पूरा इसमें जो है वो एक्टिव किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में अगर 2017 की हम बात करते हैं तो भी इसी तरीके की गतिविधि सामने आई थी कि किस तरीके से वहां पर उन्होंने ट्रेन को नुकसान पहुंचाया था। अभी देखिए राजस्थान की भी खबर सामने आ रही कि अजमेर के पास वहां पर एक सीमेंट की बोरी रखकर ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई। यानी आईएसआईएस जो पूरा एक एंगल है उसको खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि ये लोग कौन है। स्लीपर सेल के रूप में ये लोग काम करते हैं। इनका कोई गिरोह नहीं होता है। ये अकेले जाते हैं, गतिविधि को अंजाम देते हैं या फिर वुल्फ अटैक करते हैं, यानी कट्टरपंथी के रूप में अपने ऊपर बम बांध लेंगे या कुछ इस तरीके का काम करेंगे। अब अभी मेरी देखिए कैबिनेट मंत्री से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से आतंकवादियों को समाप्त हो रहा है, यानी हर एक पहलुओं को जांच की जा रही है। कानपुर की देखिए बात करें, तमाम हिस्ट्री शीटर को उठाया गया है। ये भी देखा जा रहा है कि तबलीगी जमात की कुछ कहीं से बात सामने आ रही है। आप देखिए इस समय हम एक रेलवे ट्रैक पर ही मौजूद हैं। ये लोग कितना देखिए शातिराना तरीके से देखिए काम करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए देख सकती हैं जो यहाँ पर जो क्लिपें लगी हुई हैं जिसको पिन कहा जाता है, ये ऐसी जो पिन होती है, मैं कहना चाहूंगा पंकज निगम को दिखाएं, इन पिन को यहाँ से निकाल देते हैं, जिसके बाद जो है वो अपनी पटरी जो ये जो पूरी एक रेलवे लाइन है ये अपनी जगह से खसक जाती है। उसी के साथ साथ अब देखिए कानपुर में देखा गया कि उन्होंने एक सिलेंडर रख दिया। ये तो लोको पायलट की सूझबूझ थी कि उसने ट्रेन की जो स्पीड है उसको धीमे कर लिया। अगर ट्रेन की स्पीड धीमे नहीं होती तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता। उसी के साथ साथ वहां पर एक देखिए रसायन पदार्थ भी देखा गया। देखिए तमाम जो रेलवे कर्मी है वो लोग लगे रहते हैं जगह जगह पर अगर उनको कुछ ऐसी शिकायत मिलती है। और अब तो देखिए रेलवे विभाग और ज्यादा सक्रिय हो गया है कि कहीं पर ट्रेन की पटरी को काटने की कोशिश तो नहीं करी जा रही है। कानपुर में आपने देखा वहां से किस तरीके से देखिए ट्रेन की पटरी को काटने की कोशिश करी गई। तो पहले इसको महज संयोग माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं देखिए सामने आ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं। संदीप, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है और देखिए अब पुख्ता जांच की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, पूर्व में घटनाएं घटित हुई हैं, बहुत बड़े सवाल है। दीपक भी जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं दीपक का भी। दीपक, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि संदीप बता रहे हैं कि रेलवे महकमा भी मुस्तैद है। अब कानपुर में क्या स्थिति है, इसको लेकर कितनी संजीदगी से इसको लिया जा रहा है, कौन कौन पहुंचा जांच के लिए?
स्वाति देखिए, मैं बताऊं आपको, अब जिस तरीके से जो है देश की टॉप मोस्ट जो है जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं जांच के लिए, तो कहीं ना कहीं अब वो शरारती तत्वों वाला एंगल जो है वो अब जा चुका है। अब यहाँ पर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह एक बड़ी साजिश थी जो किसी न किसी आतंकी संगठन द्वारा रची गई थी। और जिस तरीके से इस डबल अटैक का प्लान था, उस तरीके को देखते हुए वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में भी ट्रेन अटैक इस तरीके के हुए थे। और यह अटैक जो है वो आईएस के खुरासान मॉड्यूल ने किए थे। और उस वक्त जो है वो तेलंगाना एटीएस के इनपुट पर जो लखनऊ एटीएस है उनकी एक मुठभेड़ भी हुई थी। और उस मुठभेड़ में जो है आतंकी सैफुल्लाह जो ढेर हुआ था। और उसके पास से जो चीजें बरामद हुई थी वो सिलेंडर बम बरामद हुआ था, पेट्रोल बम बरामद हुआ था। इसके अलावा अन्य कई विस्फोटक जो है वो भी बरामद हुए थे। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को जो है, उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को जोड़ करके अब इस कालिंदी एक्सप्रेस में जो डिरेल करने की साजिश थी उससे भी देखा जा रहा है। और ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। तो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क को दहलाने की कोशिश, बड़ी खबर अगली आपको बता रहे लखनऊ से। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला। ट्रांसपोर्ट नगर